ये जिसके लिए तुम रात दिन रो रहे हो ना, सिसकियाँ भर रहे हो, जिसकी वजह से तुम खाना नहीं खा रहे हो, रात भर सो नहीं पा रहे हो, तुम्हारा पूरा दिन इतना बड़ा बुरा सा गुजर रहा है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं कर रही है, कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं कर रही है, दोस्तों के साथ मिलने की इच्छा नहीं हो रही है, और जिसके लिए तुम रात दिन रोए जा रहे हो ना, अपनी फैमिली को भी अपने साथ साथ परेशान कर रहे हो, आप उस इंसान को रुला सकते हो, या आप कर सकते हो कि वो इंसान आपके लिए रोएगा, वो इंसान आपके लिए तड़पेगा। इतनी पावर आपके अंदर है। बस अब उस पावर तक पहुंचा कैसे जाए, ये तो जो थोड़ा सा वे है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि हज़ारों लोग इस रास्ते पर चले हैं, तो आप भी इस रास्ते पर जा सकते हो और आप भी उस मंजिल को पा सकते हो कि जिसके लिए आज आप तड़प रहे हो ना, वो इंसान आपके लिए तड़पेगा, बिल्कुल तड़पेगा। गाइस, मैं हूं तकमौत और आप सभी का दिल से वेलकम करती हूं हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम्स सच होते। आज मैं मेरे पर्सनल सेशंस में इसी बारे में बात कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इसके ऊपर यूट्यूब पे भी एक वीडियो बना के शेयर किया जाए। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मेरा ये छोटा सा कंटेंट। सो गाइस, अगर आप भी किसी के लिए बहुत तड़प रहे हो, किसी को पाने के लिए मरे जा रहे हो अंदर से, और इतना परेशान हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस इंसान को मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँ, कैसे मैं अपने लाइफ में लेकर आऊँ, तो आपके लिए ये सबसे पहली चीज़ देखो। सबसे पहली बात तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बिल्कुल बनना पड़ेगा आपको स्ट्रॉन्ग। अभी ना आप उस छोटे बच्चे की तरह हो जो एक चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हो। कोई खिलौना आपको पसंद आ गया, एक छोटे बच्चे हो, और आप उसके लिए ज़िद कर रहे हो, आप उसको लेने के लिए रो रहे हो, पर वो खिलौना आपको नहीं मिल रहा है, या तो आपके पेरेंट्स नहीं दिलवा रहे हैं, और इतना कॉस्टली पड़ रहा है कि आप उस खिलौने को ले ही नहीं पा रहे हो, आप रोए जा रहे हो। यहाँ पर आप वो इंसान हो जो एक पर्सन को पाने के लिए रो रहे हो, और वो यूनिवर्स जो आपका पेरेंट्स है वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है। वहाँ पर उस छोटे बच्चे को खिलौना पसंद आ गया था और उसके पेरेंट्स उसको वो खिलौना नहीं दिला रहे थे। बात वही है, सिचुएशन चेंज हो गई है। तो देखो, सबसे पहले अगर उसके पेरेंट्स उस बच्चे को खिलौना नहीं दिला रहे तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। मे बी वो खिलौना जो ज़्यादा नहीं चलेगा, 1-2 महीने में टूट जाएगा, या फिर वो घर ले जाए डायरेक्ट टूट जाए, या फिर वो बहुत महंगा होगा, उनको नहीं लगता होगा कि ये खिलौना उस बच्चे के लिए सही है, तभी उसके मम्मी पापा उस बच्चे की विश नहीं पूरी कर रहे। अदरवाइज़ हर पेरेंट्स अपने बच्चे की विश पूरी करता है। तो सेम चीज़ आप अपने ऊपर सोचिए कि यूनिवर्स अगर आपको उस इंसान को नहीं दे रहा है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको समझा रहा है कि वाकई में तुम्हें वो पर्सन चाहिए। देख लो तुम, क्या वो पर्सन तुम्हें वाकई में डिजर्व करता है कि नहीं करता है। जो इंसान तुम्हें 1-2 महीनों में, 1-2 साल में इतना रुला सकता है, जब वो तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए मिल जाएगा तो वो तुम्हें कितना रुलाएगा। आप भी सोचना इस बारे में। जिस पर्सन के लिए आप इतना रो रहे हो, इतना स्ट्रेसफुल हो रहे हो, अगर वो आपको इतने डिप्रेशन में डाल सकता है, तो वो आगे आपके साथ क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो यूनिवर्स आपको बहुत बार साइन भी देता है कि कौन आपको डिजर्व करता है, कौन आपको डिजर्व नहीं करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना। अब आगे चलते हैं कि चलो मान लिया कोई पर्सन हमारे लिए बना है, हमें डिजर्व करता है, तो अब उसको हम कैसे मैनिफेस्ट करें। तो सबसे पहले तो हम उस छोटे बच्चे को समझाते हैं कि अभी मत रो, उसको बहला फुसला कर कैसे भी घर ले जाते हैं, वैसे ही आप अपने आप को समझाइए, थोड़ा सा अपने आप पे सब्र लाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि नहीं, मैं सहन कर सकती हूँ, इस सिचुएशन से मैं बाहर निकल सकती हूँ। अपने आप पर फोकस करना शुरू कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना शुरू कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करना शुरू करो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने जॉब पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने आप को और ऊंचा ले जाने की कोशिश करो। पूरा फोकस अपने ऊपर लिया सबसे पहले, फिर आप स्टार्ट करो सेल्फ लव। खुद के लिए अच्छी बातें बोलो, खुद के लिए अच्छी अफर्मेशंस बोलो। आप अपने आप को मानो कि आप इतने प्रीशियस हो, इतने आप मतलब एक डायमंड हो, डायमंड जिसको पाकर सामने वाला इंसान जगमगा जाएगा, जो इंसान पाएगा इस प्रीशियस इंसान को, सामने वाला अपने आप को खुश नसीब मानेगा। आपको ऐसा मानना है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे परफेक्ट हूँ, मैं बहुत प्यारी इंसान हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ। जो भी है, आप अपने आप को इतना प्रेशियस मानो कि मैं अनमोल हूँ। मेरे को पाने वाला अपने आप को बहुत खुश नसीब मानेगा, और जिसने मुझे खो दिया, यानी उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि उसने मुझे खो दिया। आपको सेल्फ लव स्टार्ट करना है। आप मिरर टेक्निक फॉलो कर सकते हो। आप आईने के सामने जाकर कुछ देर अपने आप की तारीफ़ करो, अपने आप को अच्छा फील करवाओ। आप अपने सोल को बहुत हर्ट कर रहे हो किसी और के लिए, अपने आप को रुला कर अपने आप से थोड़ी सी माफ़ी मांगो, यार मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि आपकी सोल हमेशा आपका साथ दे रही है यार। आप दूसरे के लिए भूखे रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये आपका शरीर सब कुछ सह रहा है, आपका वो दर्द सह रहा है,
तो अपने इस बॉडी से अपने शरीर को साथ दो, अपने सोल को प्यार करो। यार आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे कि मैं तुझे दूसरों के लिए रुला रही थी। आपकी सोल ही आपका सच्चा साथी है, आपकी सच्ची साथी है। जब तक साथ देगा आपका, जब तक आपके अंदर श्वास है, जिस दिन आपकी श्वास खत्म या आपकी सोल आपका साथ छोड़ेगी, अदरवाइज ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। इतना साथ आपका लाइफ में और कोई नहीं देगा। तो प्लीज़ इसको थोड़ा प्यार से ट्रीट कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। जितना हो सके आप अपने आप को प्यार कीजिए कुछ टाइम के लिए। सेल्फ अफर्मेशन कीजिए, गाइडेड मेडिटेशन कीजिए, खूब मिरर के सामने जाकर अपनी तारीफ़ कीजिए, अपने आप के लिए कुछ कीजिए। दूसरे, आप जब हम किसी और से प्यार करते हैं तो उसको गिफ्ट देते हैं, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, उसको खुश करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं उसकी खुशी के लिए। तो अब आप सोच लीजिए कि आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करते हैं, तो आप अपने आप को खुश करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने आप को रोज़ गिफ्ट कीजिए, आप अपने आप को सरप्राइज़ गिफ्ट दीजिए। सरप्राइज़ नहीं, आपको पता तो होगा, पर फिर भी आप अपने आप को गिफ्ट दीजिए, अपने आप को स्पेशल फील करवाइए कि तुम यूनिक हो, तुम बेस्ट हो। अपने आप के लिए अपनी फेवरेट डिश बनाओ, अपनी हॉबी करो जो आपको करना अच्छा लगता हो, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ, इन्जॉय करो, चिल करो यार थोड़ा। फिर देखो आपका जो पॉइंट है ना, जहाँ से वो इंसान आपसे लेट गो नहीं हो रहा था, वो इंसान आपसे छूट नहीं रहा था ना, वो पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में। आप इतना हैप्पी हो जाओगे, इतना खुश हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे। तब आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई में वो इंसान आपको डिजर्व करता है, कि आप ज़बरदस्ती उसको पाने की जिद पर अड़े हुए थे। ये वो सिचुएशन है जब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये इंसान मुझे वाकई में चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या ये इंसान वाकई में मेरे लिए सही है कि नहीं है। इस पॉइंट आप पे जाके आपको वो चीज़ समझ में आएगी। अगर वो इंसान आपके लिए तो आप आगे की प्रोसेस कीजिए, और अगर नहीं है तो आप इस इंसान के पीछे भागना यहीं पर छोड़ दीजिए। आपको इससे भी बेस्ट मिलेगा लाइफ में, इससे भी अच्छा मिलेगा। और जब आप इतना अच्छा सेल्फ लव फॉलो करने लग जाओगे, आप अपने आप पर ध्यान दोगे, आप अपने आप में ग्रोथ करने लग जाओगे, देखना आप बहुत एकदम आगे बढ़ जाओगे। वो जो आप जो हमेशा उस इंसान के लिए सैड स्टेटस लगाते रहते हो, सैड डीपी लगाते हो, आप सब बंद कर दोगे। और क्यों लगाना किसी और के लिए सैड स्टेटस, सैड डीपी? क्यों हम अपनी फ़ोटो डालें भी तो दूसरों के लिए डालें? क्यों हम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते? अपने लिए फ़ोटो लगाइए, अपने स्टेटस पे लिखिए आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, अच्छे अच्छे स्टेटस लगाइए अपने लिए। इंस्टाग्राम पर अच्छे अच्छे स्टोरीज डालिए, अपने लिए डालिए, उस इंसान के लिए नहीं डालने कि वो इंसान देखे मुझे। उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है, उसे ना कॉल करना है ना मैसेज करना है। कुछ टाइम के लिए आप सब कुछ बंद कर दीजिए, ना उसे कॉल करेंगे आप, ना मैसेज करेंगे, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर रखेंगे, अपने फैमिली के ऊपर रखेंगे, अपने करियर के ऊपर रखेंगे। और फिर देखिए आपकी वाइब्रेशंस कहाँ हाई जाती है, फिर आपको उस इंसान की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। और यही वो मोमेंट है जब आप लेट गो करेंगे। वाकई में आपकी जो पूरी एनर्जी है जो पहले आपने उस इंसान के ऊपर लगा दी थी, अब वो एनर्जी पूरी शिफ्ट होकर आपके ऊपर आ गई है। और जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, वो इंसान तड़प उठेगा, अरे ये क्या हो गया? क्योंकि पहले आप उसके लिए रो रहे थे, पहले आप उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, तो उसको अच्छा लग रहा था कि आप उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। अब उसे लगेगा अरे ये इंसान तो मेरे बिना खुश है, ये तो मेरे बिना अपनी लाइफ में मस्ती कर रहा है, चिल कर रहा है तो अपनी लाइफ में, इसको तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब वो इंसान चिल मिला जाएगा, एकदम से तिल मिला जाएगा, वो आपके लिए देखना तड़प उठेगा आपके लिए, और खुद ब खुद दौड़ भाग कर आपके पास आएगा। 100% है कि वो आपके पास आएगा ही आएगा। जब आप अपनी लाइफ में इतना सेल्फ लव फॉलो करोगे, खुद के पीछे भागने लग जाओगे आप, तब वो इंसान आपके पीछे भागने लगेगा। वो तिल मिला जाएगा, अरे क्या हो गया इसकी लाइफ में, ऐसा क्या हो गया कि मेरे बिना इतनी खुश है, मेरे लिए रो नहीं रही है, मेरे लिए तड़प नहीं रही है, क्या बात क्या है, हो क्या गया आखिर इसकी लाइफ में। और वो इंसान भाग भाग कर आपके पास आएगा। यहाँ पर जब आप एक अच्छा सेल्फ लव आप फॉलो कर रहे हैं, तब आप उस इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए भी कोई भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लिख सकते हैं, जिससे ताकि क्योंकि हम अगर किसी की बुराई पे ध्यान देंगे तो हमें बुराई दिखेगी, हम क्वालिटीज़ पे ध्यान देंगे तो हमें क्वालिटीज़ दिखेगी। तो आप उसकी अच्छी क्वालिटीज़ लिखिए ताकि उसके अंदर और अच्छाई बढ़े, और वो इंसान आपके पास वाकई में आएगा ही आएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है कि कैसे हम लेट गो करें किसी इंसान को जिसके साथ हम बहुत आई मीन क्या बोलते हैं, वो चिपके हुए नहीं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए आप उस इंसान के साथ, अभी आपको बहुत ज़्यादा लगा हुए कि वो अगर आपसे इतना सा भी दूर जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, वो अगर आपको छोड़ के किसी और से बात कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, वो आपके अलावा किसी और के साथ घूम रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, वो आपके बिना खुश है तो आपको तकलीफ हो रही है। आपने अपनी पूरी खुशियों का जिम्मेदार उसके ऊपर डाल दिया है। तुम मेरे से अच्छे से बात करोगे तो मैं खुश, तुम मेरे साथ कहीं घूमोगे तो मैं खुश। आपने अपनी पूरी जो फीलिंग्स है, जिम्मेदारियाँ सब उसके ऊपर डाल दी। वो आपकी जिम्मेदारियों में आपकी फीलिंग्स के बोझ के नीचे दबा जा रहा है और भाग रहा है वहाँ से, अरे मुझे कोई बचाओ मुझे बचाओ, उससे आपसे दूर भाग रहा है।
अब आपको एनर्जी शिफ्ट करनी है। वो जो एनर्जी आपने उसके ऊपर लगाई थी ना कि तुम मेरी खुशियों के लिए ज़िम्मेदार हो, तुम मुझसे बात करोगे तो मैं खुश, तो आपने अपनी खुशियों की चाबी अभी उसको दे दी थी। अब आपको उससे चाबी छीननी है और चाबी अपने पास लानी है कि मैं अपनी खुशियों की खुद ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपने लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ। यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने का, अट्रैक्ट करने का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा लॉन्ग हो गया, अभी भी मुझे बहुत कुछ शेयर करना था, बट इतना ही आज के लिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप मैं आपको हेल्प कर पाई हूँ, और अगर हेल्प कर पाई हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो न्यू बैच है सेशंस के लिए, वो 20 अक्टूबर से लॉन्च हो रही है 8:30 to 9:30। एंड ड्यू टू सम लोगों को नवरात्रि की वजह से प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैं रख रही हूँ सेशन को। और भी अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में नंबर दे दूँगी। गाइस, इस बैच में आपको 25 डेज़ तक पूरी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम की जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी। गाइडेड मेडिटेशन होगा, विजुअलाइजेशन होगा, प्रैक्टिस होगी, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, मनी रिलेशनशिप हीलिंग, हर चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। लाइफ का हर एरिया, आपको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। चलो साथ मिलकर एक प्रैक्टिस करते हैं, साथ मिलकर अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।